इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने आज गाजा पट्टी में जो हवाई हमले किए हैं उनमें हमास के वित्त मंत्री की मौत हो गई है। हमास के वित्त मंत्री इजरायल की सरकार से सीज फायर की अपील कर रहे थे, लेकिन आज इजरायल की तरफ से किए गए एक रॉकेट हमले में उनकी भी जान चली गई। इजरायल के मीडिया का कहना है कि अब तक की कार्रवाई में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि गाजा पट्टी में इन हमलों की वजह से कुल मिलाकर 704 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 143 बच्चे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों का आज खुद ही एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजरायल के जो पूरी सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इस छवि से जल्दी बाहर निकले। और इसीलिए आपने देखा होगा इजरायल के प्रधानमंत्री आज जो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू, वो बर्बादी का वीडियो है, वो विनाश का वीडियो है। और उसमें यह बताया गया है कि इजरायल के सैनिकों ने, इजरायल की सेना ने कैसे गाजा के ऊपर हमला किया है और कैसे गाजा को उन्होंने नष्ट कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए। एक देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करता है तो आप समझिए वो दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह वीडियो तो विनाश का है, यह वीडियो मौत का है, मृत्यु का है। इस वीडियो में न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान गई होंगी, कितने नागरिकों की जान गई होगी, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री ये तस्वीरें पोस्ट करके पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इजरायल बहुत शक्तिशाली है और एक दिन के लिए जरूर इजरायल की सेना हमास के आतंकवादियों से पिट गई थी, लेकिन अब इजरायल की सेना जबरदस्त बदला ले रही है। तो यह बताने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ हमास के जो आतंकवादी हैं वो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये असल में सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त युद्ध है, सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त वॉर है। इस पर हम आगे आएंगे, क्योंकि हमास के आतंकवादी इजरायल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के स्कूलों और अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं, इजरायल को बदनाम करने के लिए। और इन्हीं स्कूलों और अस्पतालों के आसपास और इन्हीं के प्रीमाइसेस में इन आतंकवादियों ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए हुए हैं ताकि ये खुद को इजरायल के हवाई हमलों से बचा सके। ये देखिए, अब जब हमास के जो लोग हैं वो जब वीडियो जारी करते हैं तो वो इस तरह के वीडियो जारी करते हैं जिससे पूरी दुनिया को यह पता चले कि कैसे छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, कि पूरी दुनिया को दया आ जाए इनके ऊपर। तो इसलिए यह एक वीडियो वॉर भी है, यह एक सोशल मीडिया वॉर भी है। जानबूझकर इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, जानबूझकर इस तरह के वीडियोस निकाले जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए देखने की बात है कि जो आप देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, ये वीडियोस कोई ना कोई शूट कर रहा है किसी एक खास मंशा के साथ। ये आतंकवादी इजरायल के अब तक 900 नागरिकों की जान ले चुके हैं, जिनमें कई महिलाएं हैं जिन्हें पहले उनका बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद हमास के आतंकवादियों ने इन्हें जान से मार दिया। लेकिन हमास के इन अत्याचारों की ज्यादा बात कहीं नहीं हो रही, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास हथियारों के साथ नैरेटिव की भी लड़ाई लड़ रहा है। अब देखिए कि कैसे दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ ईरान, कतर, कुवैत, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन जैसे 14 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और हमास के हमलों को सही ठहराने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और भारत जैसे 84 देशों ने इजरायल का समर्थन किया है। तो अगर आप पूरी दुनिया को देखें, 84 देश इजरायल के साथ हैं और सिर्फ 14 देश हमास के साथ हैं। लेकिन हमास के साथ जो 14 देश हैं वो ज्यादातर वही हैं जो मुस्लिम देश हैं,
जो कट्टर देश हैं, जहां पर कट्टरपंथियों की सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात यह, इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे, जो गरीब देश हैं और साथ ही कट्टर भी हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम देशों का पक्ष इस युद्ध पर तटस्थ है। जैसे यूएई ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट ने भी इजराइल और हमास दोनों से ही युद्ध रोकने के लिए कहा है। यानी ये बड़े बड़े मुस्लिम देश भी इस फिलिस्तीन का और हमास का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो देश हैं, जिनमें कहा जाता है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो यहां हुई थी और ये इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, अगर ये देश हमास का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं तो देखिए दिलचस्प बात क्या है। जब इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश इस युद्ध पर तटस्थ है, तो हमारे देश का, भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक वर्ग फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो हमास के जो आतंकवादी हैं उनके इस काम को भी समर्थन दे रहे हैं। अब आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की है और पिछले 3 दिनों में जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। बड़ी स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट में दिखा देता हूं, जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद लिखा है। इसमें खास बात जो है वो ये है, जो उन्होंने लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रांगली एंड इंडिया कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत ने इस आतंकवाद का विरोध किया है और इसका मतलब यह है कि भारत इसे आतंकवाद मानता है। हमास के जो लड़ाके हैं, जिन्हें लोग लड़ाके कहते हैं कुछ देशों में, भारत उन्हें आतंकवादी कह रहा है। हम आपसे बार बार यह कहते आ रहे हैं कि यह युद्ध नहीं है, क्योंकि यह युद्ध ना तो जमीन के लिए हो रहा है ना पैसे के लिए हो रहा है। यह युद्ध थोड़ा अलग है और इसीलिए यह युद्ध एक धर्म युद्ध है। यह थोड़ा अलग प्रकार का युद्ध है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है और इजराइल की कुल आबादी है 1 करोड़। सोचिए, हमारा जो दिल्ली शहर है उससे भी कहीं ज्यादा कम पूरे इजराइल की आबादी है। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी है, जिनमें लगभग 74% यहूदी हैं, 18% मुसलमान हैं और लगभग 2% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। आज आपको इजराइल को थोड़ा ठीक से समझना होगा। इजराइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़। देखिए, अब यहूदी हैं लगभग 74%, मुस्लिम हैं 18%, ईसाई हैं लगभग 2%। क्षेत्रफल है 22,000 वर्ग किलोमीटर इजराइल का। और इजराइल के ही नक्शे पर आप फिलिस्तीन को भी देख सकते हैं, जिसमें 2 बड़े इलाके आते हैं। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। इनके बारे में आप पढ़ते तो रहते होंगे, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। इन दोनों ही इलाकों में, अब देखिए, यह मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप ध्यान से देखिएगा कि इजराइल की आबादी का जो ब्रेकअप है वो क्या है और फिलिस्तीन की आबादी का ब्रेकअप क्या है। ये जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के इन 2 इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं और इन 50 लाख लोगों का आप देखिए, इसमें 99% मुसलमान है और सिर्फ 1% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। यानी जो फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, 50 लाख की आबादी है। 50 लाख में से कोई भी यहूदी नहीं है और 99% मुसलमान है, सिर्फ 1% ईसाई रहते हैं। अब विरोधाभास यह है कि जिस इजराइल को कट्टर माना जाता है, कट्टर कहा जाता है, उस इजराइल में 18% मुसलमान आज भी रह रहे हैं। लेकिन जिस फिलिस्तीन को आज लोग उदार कह रहे हैं, वहां एक भी यहूदी नहीं रह सकता। इसलिए आप खुद सोचिए कि धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा आपको कहां दिखाई दे रहा है, इजराइल में दिखाई दे रहा है या फिलिस्तीन में दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन में 99% मुसलमान हैं। इजराइल में, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है, फिर भी सिर्फ 74% यहूदी हैं और मुसलमान वहां पर आज भी 18% है। इजराइल में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि इजराइल होना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान?
लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल में 74 लाख यहूदी रहते हैं और ये 74 लाख यहूदी दुनिया के 22 मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं। यानी 22 अरब देशों से ये 74 लाख जो यहूदी हैं ये घिरे हुए हैं। और ये जो 22 देशों से ये घिरे हुए हैं, उन 22 देशों में 45 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। आप देखिए इस नक्शे को, आप देखिए, ये इजराइल है, यहां छोटा सा, यहां आप देखेंगे ये छोटा सा इजराइल है जहां पर 74 लाख यहूदी रहते हैं। और ये जो इजराइल है, ये आसपास अगर आप देखेंगे पूरी अरब देशों की ये दुनिया है और ये तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है इजराइल, जहां पर सिर्फ 74 लाख यहूदी रहते हैं। और 74 लाख यहूदी 45 करोड़ मुसलमानों से घिरे हुए हैं। और ये सारे जो मुस्लिम देश हैं, ये विचारधारा के नाम पर और धर्म के नाम पर इजराइल को पसंद नहीं करते, इजराइल से बदला लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इजराइल खाली हो जाए और यहूदी यहां से भाग जाए। तो सोचिए, ये जो लड़ाई है, असल में ये जो धर्म युद्ध है, ये 74 लाख यहूदी और 45 करोड़ मुसलमानों के बीच आप मान सकते हैं, अगर मोटा मोटी अगर आप सिर्फ आबादी की बात करें तो। इसके अलावा इजराइल भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। देखिए ये जो हरे रंग से आप देख रहे हैं यहां पर, ये इजराइल है, कितना छोटा सा देश है। उत्तर में इजराइल की सीमा लेबनान से लगती है, वो पीले रंग में अगर आपको लेबनान दिखेगा। उत्तर पूर्व में सीरिया से इजराइल का बॉर्डर लगता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में इजराइल की सीमा जॉर्डन से लगती है। दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में इजराइल की सीमा इजिप्ट यानी मिस्र से लगती है। और इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां गाजा पट्टी का भी इलाका है, जहां से हमास के 1000 आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की थी। और फिर इजराइल के अब हजारों नागरिकों का खून वो अब तक बहा चुके हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि इजराइल कैसे 6 तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक भी सीमाएं लगी हुई हैं, एक भी इसमें उनका दोस्त देश नहीं है। ये सारे देश मुस्लिम बाहुल देश हैं, जिनमें लेबनान में 69%, सीरिया में 85%, जॉर्डन में 92%, इजिप्ट में 90%, वेस्ट बैंक में 92% और गाजा पट्टी में 99% मुसलमान आबादी है। आप पूरी आबादी आप देख लीजिए। तो ये आप देखिए कि इजराइल कहां बीच में फंसा हुआ है इस समय। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन के अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इजराइल भी और वहां पर रहने वाले जो 74 लाख यहूदी हैं, ये भी वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये घिरे हुए हैं इन दुश्मन देशों के बीच में। अब देखिए, वर्ष 1948 में जब इजराइल देश बना था, तब से इजराइल और अरब देशों के बीच 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। ये अरब देश और इजराइल आपस में लड़ते ही रहते हैं। 4 बड़े युद्ध ये लड़े हैं, जिनमें 1967 के युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वही युद्ध था जब इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की सेना को सिर्फ 6 दिनों में हराकर फिलिस्तीन के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो देखिए, 1948 में इजराइल के बनने के बाद से 4 युद्ध। पहला युद्ध 1948 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1967 में और चौथा 1973 में। यानी आप देख लीजिए, हर दशक में एक युद्ध। 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में युद्ध लगातार होते आ रहे हैं। और युद्ध हो रहे हैं, देखिए किन किन से युद्ध हो रहे हैं। सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से। और इस हार का ही डर हमास जैसे आतंकवादी संगठन इजराइल पर अक्सर हमला करते रहते हैं, इस हार के डर से। अब इजराइल पर आरोप लगता है कि उसने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वर्ष 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन किया, तब यह तय हुआ कि इस पूरे इलाके में 44% इलाके में फिलिस्तीन बनेगा और 56% इलाके में इजराइल रहेगा। और जो यरूशलेम है वो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में होगा, यानी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस बंटवारे के बाद इजराइल का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था, जो आपकी स्क्रीन पर मैं अलग अलग दौर के नक्शे दिखा रहा हूं। देखिए, 1917 से पहले कुछ ऐसा था। 1947 में जब यूएन का जो पार्टीशन प्लान आया, उस समय यह बंटवारा ऐसा हुआ। और आज अगर आप देखेंगे
तो यह बंटवारा इस तरह का हो चुका है। इसमें जो आप हरे रंग से देख पा रहे हैं, हरे रंग से जो आप देख रहे हैं, ये इजराइल है, और पीले रंग से जो आप देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन है। तो ये बात सही है कि इजराइल का धीरे 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 विस्तार होता चला गया और फिलिस्तीन का काफी इलाका इजराइल ने ले लिया। अब स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के 88% इलाके पर इजराइल का कंट्रोल है और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है सिर्फ 12% इलाके पर बचा है। इन आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीनें छीन ली हैं, हड़प ली हैं, और बात तो सही है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने हड़प ली और अब फिलिस्तीन उस जमीन को वापस लेने के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग एक और कहानी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता।